हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना गाइस। विद्युत द्विध्रुव की स्थितियाँ दो होती हैं, एक तो अक्षीय स्थिति होती है और सेकंड क्या होती है, निरक्षीय स्थिति। हमने अक्षीय स्थिति को पहले से ऑलरेडी करा रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना गाइस। आज मैं आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है हमें। ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को करने के लिए हम सबसे पहले इसके फिगर को, इसके चित्र को देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया तो जो आप इसके बारे में लिखा हुआ है आप खुद से बना के लिख सकती हैं। ठीक है, तो इसके चित्र को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके चित्र को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे हमें उतारना है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक द्विध्रुव लिया। ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया ए बी। एक द्विध्रुव हमारे पास क्या है, ए बी है, और ए के पास क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है ना, और बिंदु बी जो है उसके पास माइनस क्यू आवेश स्थित है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है ना, ए और बी के बीच की अल्प दूरी कितनी है, टोटल 12 है। अब हमें क्या करना है, ए और बी का जो मध्य बिंदु क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो हम क्या करेंगे, ए से ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, और ओ से बी के बीच की दूरी भी एल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितनी है, 12 है। हम 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में। हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हमें निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है ना विभव, तो हम मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। मध्य बिंदु क्या है हमारा, ओ है, उससे आर दूरी पर बिंदु कोई पी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव को ज्ञात करना है। ठीक है, और बिंदु पी से बी के बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस के L² है। ठीक है, और बिंदु ए से पी के बीच की दूरी भी √r² प्लस के L² है। जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है, तो गाइज आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी ना, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके बारे में, फिगर के बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या लिखना है हमें। जो जो हमने चित्र में देखा है वही हमें लिखना है। ठीक है ना, हमने माना 12 लंबाई का एक द्विध्रुव ए बी है। हमने क्या किया था, पहले हमने एक द्विध्रुव लिया था ए बी, जिसका नाम क्या था, ए बी एक द्विध्रुव था हमारे पास। इनके बीच की दूरी कितनी थी, 12 थी। इनकी लंबाई कितनी थी, 12 थी। ठीक है ना, इसमें ये बोल रखा है माना 12 लंबाई का एक द्विध्रुव ए बी है। हमने भी चित्र में ये बताया था आपको। एक द्विध्रुव लिया हमने जिसका नाम क्या है, ए बी है। ठीक है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल 12 है। ठीक है, और जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, जिस पर क्या है, द्विध्रुव ए बी पर क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। मध्य बिंदु ओ से जो है ना, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ये बोल रखा है जिस पर विभव ज्ञात करना है, और पी की ए व बी से दूरी √r² प्लस के L² होगी। मैंने आपको चित्र में बताया था पहले ही, जब मैंने आपको चित्र समझाया था कि जो बिंदु P है उससे बिंदु P से बिंदु P की B की बीच की दूरी कितनी है, √r² प्लस के L² है, और A से P की बीच की दूरी भी सेम ही है, √r² प्लस के L² ही होगी। ठीक है ना, तो ये बोल रखा है इसमें कि P की A व B से दूरी इतनी होगी, √r² प्लस के L² होगी। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, प्लस क्यू के कारण विभव ज्ञात करना है बिंदु पी पर, और माइनस क्यू के कारण विभव ज्ञात करना है बिंदु पी पर। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण देखना है हमें विभव कितना होगा। ठीक है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, V1 मान लेते हैं। V1 = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस के L²। ठीक है ना, V1 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये प्लस क्यू के कारण P पर विभव हो गया हमारा V1। ठीक है,
इतना कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण तो कर लिया, माइनस क्यू के कारण देखते हैं क्या हो जाएगा। माइनस क्यू के कारण पी पर विभव। अब V2 इज इक्वल टू हम इसको क्या कर लेते हैं, V2 मान लेते हैं। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, ये भी इतना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों के कारण हमें याद करना था, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यों के कारण था, यहाँ पे माइनस था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें P पर कुल विभव देखना है। तो कुल विभव के लिए हम क्या करेंगे, हमें V चाहिए, V1 और V2 को प्लस कर देंगे तो V निकल जाएगा। ठीक है ना हमारा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 को हम प्लस कर देंगे इज इक्वल टू V1 कितना है हमारा, V1 है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद V2 की वैल्यू कितनी है हमारी, इतनी है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस के L²। ठीक है, अब ये जो प्लस है ना, इसमें अंदर माइनस की गुना हो जाएगी। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस के और माइनस के अंदर गुना हो जाएगी तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे हमारा ये भी सेम है, ये भी सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस के L² यहाँ पे भी है, इतना पार्ट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इधरला क्या है, इधर का पार्ट क्या है, प्लस है, इधरला पार्ट क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। जब हम ऐसे कर सेम सेम है नहीं, जैसे कि हम 2 - 2 करते हैं तो इज इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि सेम सेम होते हैं ना। 2 में 2 के कितने बचते हैं, 0। अब ये भी ये ऐसे कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऐसे कट जाएगा। फिर v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।